कलयुग में बढ़ते पाप को लेकर स्वर्गलोक में आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भगवान श्रीमन नारायण और भगवान भोलेनाथ ने सामूहिक रूप से किया। माता सरस्वती ने कलयुग में दिनों दिन बढ़ रहे पाप पर अपने विचार रखे। भगवान श्रीमन नारायण ने सुनाया ऐसा फैसला जो आज भी है कायम। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यू स्टोरी विद अंकित कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार स्वर्ग में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस दिव्य सभा की अध्यक्षता भगवान श्रीमन नारायण और भगवान भोलेनाथ ने सामूहिक तौर पर किया। सभा में ब्रह्मांड और विभिन्न विषयों पर जरूरी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान पृथ्वी पर बढ़ते पाप को लेकर सभी देवी देवताओं ने चिंता जाहिर की। माता सरस्वती ने कहा कि मनुष्य मोह, माया और स्वार्थ के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे धर्म और अधर्म में कुछ दिखाई नहीं देता। दिनों दिन पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी, इंद्रदेव भगवान और अन्य देवी देवताओं ने इस पर सहमति दी। यह सुनकर भगवान श्रीमन नारायण ने धर्मराज की ओर देखते हुए कहा कि उन्हें कलयुग के पापियों की लिस्ट चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण की बात सुनते धर्मराज ने चित्रगुप्त को लिस्ट प्रस्तुत करने कहा। तभी चित्रगुप्त भगवान श्रीमन नारायण के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, हे प्रभु, कलयुग में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने कभी न कभी पाप ना किया हो। यदि मैं पापियों की सूची बनाऊं तो उसमें हर एक आदमी का नाम मुझे आपके समक्ष रखना होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर कुछ देर के लिए बैठक में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। भगवान श्रीमन नारायण कुछ देर के लिए गहरी चिंता में डूब गए। कुछ समय बाद श्रीमन नारायण ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, कलयुग में इसी समय से एक नियम लागू किया जाता है। यह सुनते ही भगवान की ओर सभी देवी देवता उत्साहित नजर से देखने लगे। भगवान श्रीमन नारायण बताते हैं कि जो मनुष्य आज से एक पाप करेगा उसके जीवन के 4 दिन कम हो जाएंगे और जो मनुष्य एक सच्चा पुण्य कार्य करेगा उसके जीवन में 2 दिन जोड़ दिए जाएंगे। यह सुनते ही सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए श्रीमान नारायण के निर्णय पर अपनी सहमति जाहिर की। तभी भगवान श्रीमान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से तय होता है। जो जितना अधिक पुण्य करेगा उसका भाग्य उतना ही उज्जवल होगा, वही उनकी आयु बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो उसकी आयु क्षीण होती है। वही समय के साथ उनका जीवन अंधकारमय होता चला जाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।